प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्केयर स्क्वाड में। आज हम आपको एक और अनोखी कथा सुनाएंगे, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, कोई बात हो या कथा बीच में छोड़ने पर वो उसका पाप का भागीदारी बन जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं आज की कथा को। बहुत समय पहले सत्यलोक नामक राज्य अपने न्यायप्रियता और सत्य के लिए जाना जाता था। राजा धर्मसेन और रानी सुदक्षा राज्य के आधार स्तंभ थे। एक साधु ने सत्यलोक पर एक विचित्र परीक्षा का प्रस्ताव रखा, जिसमें सत्य और त्याग की सबसे बड़ी चुनौती दी जानी थी। राजमहल के मुख्य द्वार पर एक दिन एक साधु ने प्रवेश किया। वो लंबे कद का, सफेद बालों और तेजस्वी आंखों वाला था। साधु ने अपनी योगिक शक्ति से सभी का ध्यान खींचा। साधु ने कहा, हे राजन, मैं दूर से आया हूं। मेरी खोज सत्य और त्याग के साक्षात उदाहरण की है। सत्यलोक की ख्याति सुनी है। क्या आप मेरे प्रश्नों और परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं? राजा धर्मसेन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महात्मा, सत्य और त्याग ही हमारे राज्य का आधार है। हम आपकी किसी भी परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार हैं। साधु ने कहा, यह परीक्षा केवल आपके राज्य की नहीं, आपके व्यक्तिगत जीवन की होगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस महल के लोग सत्य और त्याग को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं? राजा ने सहमति दी। साधु ने कहा कि परीक्षा अगले दिन सुबह शुरू होगी। अगली सुबह साधु ने राजमहल के सामने सभी प्रजा को इकट्ठा करने का आदेश दिया। उसने एक छोटा सा पात्र निकाला जिसमें जल भरा हुआ था। साधु ने कहा, इस पात्र का जल सत्य का प्रतीक है। इसे राजा और रानी के अलावा कोई नहीं छू सकता। मैं इसे महल के मुख्य द्वार पर रखूंगा। अगर किसी ने इसे छुआ तो पूरे राज्य पर संकट आ जाएगा। राजा ने आदेश दिया कि कोई भी उस पात्र के पास न जाए। लेकिन आधी रात को महल में एक रहस्यमयी घटना घटी। किसी ने उस पात्र को छू लिया। पात्र का जल लाल हो गया और साधु ने अगली सुबह क्रोधित होकर राजा से कहा, राजन, आपके राज्य में सत्य का अपमान हुआ है। अब इस राज्य पर विपत्ति आएगी। जो व्यक्ति दोषी है उसे तुरंत प्रकट होना होगा। महल में सन्नाटा छा गया। रानी सुदक्षा ने आगे बढ़कर कहा, महात्मा, मैंने इस पात्र को छुआ था, मुझे क्षमा करें। साधु ने गंभीरता से रानी को देखा और कहा, आपकी सजा ये होगी कि आपको राज्य छोड़कर वन में जाना होगा। वहां आपको कठिन तपस्या करनी होगी। रानी सुदक्षा ने बिना किसी विरोध के महल छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने राजा और प्रजा से कहा, अगर मेरे त्याग से राज्य सुरक्षित रहता है तो ये मेरा धर्म है। रानी ने वन में अपना जीवन शुरू किया। वहां उन्हें भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। खाने के लिए केवल जंगली फल और पानी था, परंतु उन्होंने हर कठिनाई को सहर्ष स्वीकार किया। वन में एक दिन रानी का सामना एक विषैले नाग से हुआ। नाग ने कहा, हे रानी, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? रानी ने पूरी घटना सुनाई। नाग ने कहा, तुम्हारी सत्यता और त्याग ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नाग ने रानी को अपनी शक्ति से विषैले जानवरों और कठिनाइयों से बचाया। रानी के वन में जाने के बाद सत्यलोक में सूखा पड़ गया। फसलें नष्ट होने लगी और प्रजा भूख से तड़पने लगी। राजा धर्मसेन चिंतित हो गए। उन्होंने साधु से प्रार्थना की, हे महात्मा, हमें बताइए कि इस विपत्ति से कैसे बचा जाए। साधु ने कहा, यह विपत्ति तभी समाप्त होगी जब रानी सुदक्षा अपने सत्य और त्याग के कारण कुछ दुर्लभ चमत्कार करेगी। राजा ने वन में दूध भेजकर रानी को संदेश भिजवाया। रानी ने संदेश पाकर अपनी तपस्या तेज कर दी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु,
मेरे राज्य और प्रजा की रक्षा करें, मेरी तपस्या स्वीकार करें। कुछ दिनों बाद एक रात रानी को दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान ने कहा, हे सुदक्षा, तुम्हारा त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारे राज्य की रक्षा होगी। अगली सुबह रानी ने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक छोटा सा सरोवर वहां प्रकट हुआ जहां वे तपस्या कर रही थी। उस सरोवर का जल अमृत के समान था। रानी ने दूतों के माध्यम से राजा को संदेश भेजा कि सरोवर का जल राज्य में लेकर जाए। जल को सत्यलोक में लाने के बाद सूखा समाप्त हो गया, फसलें फिर से उगने लगी और प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने रानी को वापस महल में आने का निमंत्रण दिया। साधु ने स्वयं रानी का अभिनंदन किया और कहा, रानी सुदक्षा, तुम्हारा त्याग और सत्य की परीक्षा में विजय इस राज्य को युगों तक प्रेरणा देती रहेगी। इस प्रकार रानी सुदक्षा का त्याग और तपस्या सत्यलोक के इतिहास का हिस्सा बन गया। ये कथा हमें सिखाती है कि सत्य और त्याग जीवन के सबसे बड़े मूल्य हैं। अध्याय 2। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और सुंदर राज्य था जिसका नाम सुवर्णपुर था। यह राज्य अपनी हरी भरी वादियों, बहती नदियों और खुशहाल लोगों के लिए प्रसिद्ध था। सुवर्णपुर की राजधानी में एक भव्य महल था जहां रानी सुमित्रा निवास करती थी। रानी सुमित्रा अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। उनका दिल बहुत बड़ा था और वे हमेशा अपने प्रजा के प्रति दयालु रहती थी। रानी सुमित्रा का एक प्रिय मित्र था जो राज्य का सबसे बुद्धिमान ब्राह्मण था। उसका नाम था ऋषि वासुदेव। ऋषि वासुदेव हमेशा रानी को सलाह देते थे और राज्य के मामलों में मदद करते थे। रानी और ऋषि के बीच एक गहरा संबंध था और वे एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनते थे। एक दिन रानी सुमित्रा ने अपने बगीचे में टहलते हुए सोचा कि कैसे वह अपने राज्य के लोगों की और अधिक मदद कर सकती है। उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और कहा, मैं चाहती हूं कि हम अपने राज्य में एक बड़ा मेले का आयोजन करें जहां लोग एक दूसरे से मिल सकें और अपनी खुशियों को बांट सकें। सेवकों ने रानी की बात को ध्यान से सुना और तुरंत तैयारी करने लगे। मेले की तैयारियां धूमधाम से शुरू हुई। राज्य के लोग उत्साहित थे और सभी ने मिलकर मेले की तैयारियों में भाग लिया। मेले में नृत्य, संगीत और खेलों का आयोजन किया गया। रानी ने भी मेले में भाग लिया और अपने प्रजा के साथ समय बिताया। मेले के दौरान रानी ने देखा कि एक बूढ़ी महिला अपने बच्चों के साथ वहां आई है। वो बहुत दुखी लग रही थी। रानी ने तुरंत उसके पास जाकर पूछा, माता, आप इतनी दुखी क्यों हैं? बूढ़ी महिला ने कहा, हे रानी, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं उन्हें कुछ नहीं दे पा रही। रानी ने उस महिला की बात सुनकर अपने दिल में एक ठान लिया। उसने तुरंत अपने सेवकों को बुलाया और कहा, इस महिला को हर संभव मदद दी जाए। रानी ने अपनी सारी संपत्ति का एक हिस्सा उस महिला को देने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही रानी ने यह निर्णय लिया, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, रानी, तुम अपने प्रजा के लिए त्याग कर रही हो, लेकिन तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। रानी ने उस आवाज को अनसुना कर दिया और अपनी दयालुता को जारी रखा। लेकिन उस दिन के बाद से रानी के राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। फसलें सूखने लगी और लोग बीमार पड़ने लगे। रानी ने सोचा कि ये सब उसकी दयालुता का परिणाम है, लेकिन उसने अपने प्रजा की भलाई के लिए त्याग करना जारी रखा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राज्य में समस्याएं बढ़ती गई। लोग भूखे रहने लगे और बीमारियों ने राज्य को घेर लिया। रानी सुमित्रा ने अपने सेवकों से पूछा, क्या हो रहा है? हमारे राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है? सेवकों ने कहा, हे रानी, हम समझ नहीं पा रहे हैं। सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। रानी ने सोचा कि शायद ये उसकी दयालुता का परिणाम है। उसने अपने प्रजा के लिए
और अधिक त्याग करने का निर्णय लिया। उसने अपने महल के सभी आभूषण और धन को गरीबों में बांटने का निर्णय लिया। रानी ने कहा, मैं अपने प्रजा के लिए कुछ भी कर सकती हूं। लेकिन जैसे ही रानी ने यह निर्णय लिया, एक रात उसने एक सपना देखा। सपने में एक दिव्य शक्ति ने कहा, हे रानी, तुम्हारा त्याग महान है, लेकिन तुम्हें अपने राज्य की रक्षा के लिए एक बड़ा बलिदान देना होगा। रानी ने उस दिव्य शक्ति से पूछा, क्या बलिदान देना होगा? दिव्य शक्ति ने कहा, तुम्हें अपने जीवन का बलिदान देना होगा। रानी सुमित्रा ने इस बात को गंभीरता से लिया। उसने सोचा कि अगर उसके बलिदान से उसके राज्य की भलाई होती है, तो ये बलिदान देने के लिए वो तैयार है। अगले दिन रानी ने अपने प्रिय मित्र ऋषि वासुदेव को बुलाया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। ऋषि वासुदेव ने कहा, हे रानी, ये एक कठिन निर्णय है, लेकिन अगर ये आपके राज्य और प्रजा की भलाई के लिए है, तो ये सबसे बड़ा कर्तव्य होगा। रानी ने अपने मंत्रियों और प्रजा को बुलाकर घोषणा की, मेरे राज्य की भलाई के लिए मुझे अपने जीवन का बलिदान देना होगा। मैं ये निर्णय स्वयं और पूर्ण हृदय से कर रही हूं। मेरी प्रजा मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय है और उनकी खुशहाली के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। यह सुनकर पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। लोग रोने लगे और रानी से प्रार्थना करने लगे कि वो ऐसा न करे। लेकिन रानी का निश्चय अडिग था। रानी ने अपने राज्य के सबसे पवित्र स्थान पर जाने का निर्णय लिया, जो एक प्राचीन मंदिर था। यह मंदिर घने जंगल के बीच स्थित था, जहां लोग अपनी सबसे कठिन समस्याओं का समाधान खोजने आते थे। रानी सफेद वस्त्र धारण कर अपनी प्रजा के बीच से होते हुए उस मंदिर तक गई। प्रजा की आंखों में आंसू थे और हर कोई रानी को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रानी ने सभी को सांत्वना दी और कहा, मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे राज्य को बचाने के लिए यह आवश्यक है। मंदिर में पहुंचकर रानी ने दिव्य शक्ति का आह्वान किया। एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और दिव्य शक्ति ने कहा, हे रानी सुमित्रा, तुम्हारा त्याग और निस्वार्थ प्रेम अद्वितीय है। मैं तुम्हारे बलिदान को स्वीकार करती हूं। तुम्हारे इस त्याग से तुम्हारा राज्य फिर से खुशहाल हो जाएगा। जैसे ही रानी ने अपनी अंतिम प्रार्थना की, उनकी आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। मंदिर में उपस्थित सभी लोग इस दृश्य को देखकर चमत्कृत रह गए। रानी सुमित्रा के बलिदान के बाद सुवर्णपुर में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। सूखी हुई फसलें फिर से लहलहाने लगी, नदियों में जल भर गया और लोगों की बीमारियां दूर होने लगी। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। प्रजा ने रानी के त्याग को याद करते हुए उनकी एक भव्य मूर्ति मंदिर में स्थापित की। हर साल उस दिन को रानी सुमित्रा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ऋषि वासुदेव ने कहा, रानी सुमित्रा ने हमें सिखाया कि त्याग और निस्वार्थता से बड़े संकट को टाला जा सकता है। उनका नाम युगों तक हमारे दिलों में जीवित रहेगा। रानी की कहानी पूरे राज्य और आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। लोग सुवर्णपुर को एक पवित्र भूमि मानने लगे, जहां एक महान रानी ने अपने राज्य की भलाई के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व और प्रेम वो होता है जिसमें दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ त्याग करने की क्षमता हो। रानी सुमित्रा का बलिदान और उनकी दयालुता हमें ये याद दिलाती है कि सच्ची महानता दिल की गहराई से की गई सेवा में है। धन्यवाद।